में अध्ययन कर रहे हैं। हम ऐसे पाठ हैं जो सीख चुके हैं और आज हमारा 7वां पाठ है जिसकी चर्चा जो है हम करने वाले हैं। और आइए अपने 7वें लेसन को हम देखेंगे, लिविंग लाइक क्राइस्ट। हमारी याद करने की आयत है यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसकी 34 साइड। अगर आपके पास क्वार्टरली है आप उस क्वार्टरली से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है आप बाइबल निकाल सकते हैं। जॉन चैप्टर 13 एंड वर्स 34। सो हम हिंदी में इसे इकट्ठे मिलकर जो है इस आयत को पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये हमारी याद करने की आयत है। बहुत ही खूबसूरत आयत है क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द है जो यीशु मसीह अपनी चेलों से, उन लोगों से जो भीड़ उसकी प्रचार को सुन रही थी, तो यीशु मसीह उन्हें नई आज्ञा जो है वो देता है। क्या ये नई आज्ञा थी जो यीशु मसीह दे रहे हैं? Is it a new commandment? यहाँ पर हम देखते हैं कि हम पहले भी सीख चुके हैं कि ये नई आज्ञा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। ये पुरानी ही आज्ञा है जो पुराने नियम में लेवियों की पुस्तक में हम लेविटिकस में 19:18 में हम पाते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने पड़ोसी से क्या कर, प्रेम कर। फिर वो कहता है तू अजनबियों से भी, जो तुम्हारे घर में आता है, कोई भी अजनबी, कोई भी गेस्ट जो तेरे घर में आता है, उसको भी तू जो है वो प्रेम कर। पर यहाँ पर नई बात ये थी, जैसे कि अंकल जी ने कहा कि नई बात ये है कि पहले तो हमने सुन रखा था कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर या अपने अजनबी गेस्ट से या मेहमान से जो है तू प्रेम कर। पर यहाँ पर जब यीशु मसीह खास करके कह रहे हैं, आइए दोबारा से इस आयत को हम देखेंगे जो आयत बताती है एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? किसके एग्जाम्पल दे रहे हैं? किसका उदाहरण दे रहे हैं? किसी और का उदाहरण नहीं दिया जा रहा। यीशु मसीह खुद अपना उदाहरण जो है हमें देता है। सो इसलिए यीशु मसीह की ये नई आज्ञा इसलिए हुई क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो चेंज हो गया। यू नो, फकीर फरीसी जो है वो मूसा की गद्दी में बेशक बैठे हुए थे पर उनको मुखौटा या उनको कह सकते हैं हिपोक्रेट जो है वो कहा गया। उन्हें ये कहा गया कि जैसे तुम दिखाने की कोशिश करते हो वैसे तुम हो नहीं अंदर से। ऑलराइट, सो उनका स्टैंडर्ड जो था वैसा नहीं था जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए था। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। ये नई आज्ञा का अर्थ ये नहीं कि पुराने नियम में ये आज्ञा दी नहीं गई थी। नए आज्ञा का अर्थ ये है कि अब प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण देकर अपने उस स्टैंडर्ड को जो है वो फॉर्म किया कि हमें कैसे एक दूसरे से जो है वो प्रेम करना चाहिए। सो इसलिए कह रहा मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। क्या देता हूँ? कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सो इसलिए यीशु मसीह के जैसे कैसे हम जी सकते हैं? यीशु मसीह ने एक आज्ञा देकर हमें सिखाया। वो क्या आज्ञा है और क्या उसका फाउंडेशन है? उस आज्ञा का उसका फाउंडेशन या उसकी नींव जो है कुछ और नहीं बल्कि प्रेम है। ऑलराइट, आइए देखिए हाउ जीसस लिव्ड। यीशु मसीह जो है इस धरती पर कैसे रहे। निकालिए मेरे साथ मत्ती उसका 9 और उसकी 36 आयत। कोई भी जन मत्ती उसका 9 उसकी 36 आयत निकाल के रखे और एक जन निकाले मत्ती उसका 14 और उसकी 14। मत्ती 9 उसका 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वह उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थी। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ पर क्या खाया? तरस जो है वो खाया। तरस कैसे आ सकता है? आप किसी पे तरस खाते हो? तरस कैसे आ सकता है? जब आप प्रेम करते हैं तभी आप किसी पर जो है वो तरस खाते हैं। सो यीशु मसीह अगर आप ध्यान से देखें मत्ती उसका 20 उसके 28 में पढ़िए प्लीज। एक जन निकाल कर रखे प्रेरितों का काम उसका 10 उसकी 38। प्रेरितों का काम उसका 10 उसकी 38। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। ओके, यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? What do you understand? Like why Jesus lived on this earth? यीशु मसीह इस धरती पर आकर क्यों जिए? वो दूसरों की सेवा करने। Alright, so दूसरों की सेवा करने के लिए आए थे। और कुछ? अपने प्राण भी देने थे। अपने प्राणों को जो है वो देने के लिए आए। वेरी गुड। और कुछ? पापों का करना है। इसी का पहले हम डिस्कस हो गया जब सुन सीधा तो प्यार था इस दुनिया से उसका कोई
उसमें उसका वो नहीं चाहता था कि ऐसा मेरे साथ भी करे, कब प्यार करूँगा। जैसे जैसे पहले ज़माने में परमेश्वर मतलब कैसा बलि तेरी है, तभी हमारे ऊपर तभी हाथ होता है बलि देनी है, ये करना है, वो करना है। अभी यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसमें दिल में तर्स है दुनिया के लिए कि मैंने चाहे कोई इंसान भी है तो कहता है कि बात करता तो सुनना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और किसी का कोई दुश्मन है उससे दुश्मनी लेते, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो पाप से पापियों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने बिना किसी शर्त के लोगों को इस दुनिया को प्यार किया और अपनी जान तक। राइट, सो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जीना। अगर आप उसके जन्म को देखें, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? सो गैब्रियल आके मरियम से कहता है कि वो इसलिए जन्म लेगा ताकि वो पापियों को पाप से जो है वो छुड़ाए। सो फिर हम यीशु मसीह को देखते हैं, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले चुके थे तो लेने के लूका उसका 4:16 में हम देखते हैं यीशु मसीह आराधनालय में है और वहाँ पे यशायाह की पुस्तक को खोलते हैं और यीशु मसीह क्या कहते हैं? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं अंधों को आंखें दूं और जो बंदी हैं उन्हें छुड़ाऊं, जो बीमार हैं उन्हें मैं चंगा करूं। सो यीशु मसीह इस धरती पर रहने का उनका यही मकसद था कि वो दूसरों की सेवा कर सके। किस रूप से सेवा कर रहे थे? वो प्रेम से सेवा कर रहे थे, तरस खा के सेवा कर रहे थे, उनको चिंगारियां दे के जो है वो सेवा कर रहे थे। और हम देखते हैं कि जब वो भूखे भी थे तब भी बाइबल में लिखा है कि उसने उन पर क्या खाया? तरस खाया, और तरस खा के उसने कहा इन्हें कुछ खाने को दो। सो फिलिप्पस कहने लगा प्रभु अगर 1 साल की भी हम तनख्वाह लगा दें तब भी इनको खाना जो है हम नहीं मुहैया कर सकेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ है तुम लेकर आओ। सो वो लेकर आए और हम जानते हैं कि कैसे वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जो है वो उनको बढ़ा दिया गया और 20,000 लोगों तक जो है वो पहुंचाए गए। इतना ही नहीं, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहे थे, जब उसने अपनी माँ को देखा, मरियम को देखा, तो वो उस पर भी तरस खाता है। उसने उसे भी प्रेम किया और उसे तरस खा के क्या कहता है? उसे यूहन्ना के हाथों में जो है वो सौंपता है और उसे क्या कहता है? ये तेरा बेटा है। और यूहन्ना को कहता है ये तेरी माँ है। सो प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम पूर्ण तौर से अगर देखें, अगर मैं एक उसके अचंभे कामों को, चिंगारियों को बताने लगी तो आप एक अचंभे में, एक चिंगारियों में आप पाएंगे कि यीशु मसीह इतना प्रेम से भरा हुआ था कि उसने एक जन को, चाहे किसी भी रूप से क्यों ना उसके पास आया हो, उसे क्या करने लगा? चंगा करने लगा। सो 10 कोड़ियाँ आए, वो भी चिल्लाते आए हम अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, हम पर दया कर। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ और जाकर फरीसियों को दिखाओ। सो उन्होंने वैसे ही किया और जाते चलते क्या हो गए? वो चंगे हो गए। फिर एक कोढ़ी आया, उसने कहा प्रभु मुझे तू शुद्ध कर। यीशु ने कहा तू सोचता है कि मैं तुझे शुद्ध कर सकता हूँ? कहता है यार मैं विश्वास करता हूँ। कहता जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। फिर हम देखते हैं कि सिडोन और टायर की एक औरत आती है, उसकी बेटी जो है वो दुष्ट आत्मा से जकड़ी होती है और वो यीशु मसीह से कहती है आकर कि मेरी बेटी को तू चंगा कर। यीशु मसीह जो है उसको भी जो है वो चंगा कर देते हैं। सो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री में आप ये पाएंगे कि अगर आप यीशु के जैसे जो है वो बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिव लाइक क्राइस्ट, अगर आपको यीशु की तरह जीना है तो आपके जीवन में प्रेम जो है वो बहुत होना चाहिए। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में यूथ लोग, जब हम नौजवान थे तो लोग ये कहते थे कि यीशु मसीह ने प्रेम किया और हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, पर वो प्रेम वो नहीं था जो यीशु मसीह हमसे करके गया। सो बहुत सारे तरह के प्रेम हैं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम वो प्रेम है जो दुनिया का प्रेम नहीं। ऑलराइट, सो दुनिया का प्रेम और यीशु मसीह के प्रेम में बिल्कुल भिन्नता है। आप शायद 10 जन को जो है वो प्रेम कर सकें एक दुनियावी इंसान होते हुए, या 20 जन को प्यार कर सकें, पर जब यीशु मसीह का प्रेम आपके बीच में आता है तो फिर 10 की गिनती या 20 की गिनती नहीं होती, पर जितने लोग आपके संपर्क में आते हैं आप सभी से क्या करते हैं? प्रेम जो है वो करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के पास जो भी आया उसने उसे प्रेम किया। अगर आपको याद हो, एक आदमी आया था और उस आदमी ने आकर यीशु मसीह से पूछा, हे अच्छे गुरु, मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? राइट? सो जब उसने ये प्रश्न किया तो बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने बड़े प्रेम से उसको देखा और उसे क्या कहा कि तेरे में एक ही कमी है, जा अपना सारा धन बेचकर
मेरे पीछे हो ले। वो यीशु मसीह के पीछे नहीं आया। पर एक चीज ध्यान देखने वाली है कि यीशु मसीह ने उसे कैसे देखा। God knows everything, और वो जानता था कि ये मेरे पीछे नहीं खोलेगा, पर फिर भी because God is love, परमेश्वर प्रेम है, उसकी नजरों में भी उसकी तरफ क्या आया, प्रेम की जो है वो नजर आई। अगर आप ध्यान से देखें, पतरस जब 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर चुका तो यीशु मसीह ने कैसे उसे देखा, घूर के, गुस्से से, तो उसने उसकी तरफ प्रेम से देखा, और जैसे उसे देखा उस प्रेम की नजर ने, आई बिलीव दैट, कि उस प्रेम की नजर ने उसको कायल कर दिया कि उसने पाप यीशु मसीह के विरोध में कर दिया है। Love is something which you cannot get from anything, everything. Love is something which you get only from Jesus. प्रेम एक ऐसी चीज है जो आप किसी और चीज में नहीं पा सकते, सिर्फ एक से ही, और जो प्रेम खुद है प्रभु यीशु मसीह। आइए देखिए मंडे लेसन में जिक्र आया है लव योर नेबर्स। एक व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास। आइए मिसाल निकालिए लूका उसका 10 उसकी 30 से 37 आयत तक, कोई भी जन पढ़ दे। लूका उसका 10 और एक जन निकाल के रखे मत्ती उसका 7 उसकी 12 निकाल के रखे, जब टाइम आएगा तो हम इसे खोलेंगे। मत्ती 7 और उसकी 12, पर दूसरा जन निकाल के रखे लूका 10 और पढ़ना शुरू करें। लूका 10 उसकी 30 उसकी 37। लूक चैप्टर 10 वर्स 30 to 37। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर वह कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह से आया और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ से निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखिल जाकर टुकड़ियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? ऑलराइट, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पूछने लगे एक कहानी के रूप में। इससे पहले कहानी बताते, एक आदमी आता है यीशु मसीह से पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। तो यीशु मसीह कहने लगे, तो अपने परमेश्वर को अपने समान प्रेम कर और अपने पूरे सामर्थ्य से, अपनी पूरी स्ट्रेंथ से तू यीशु को प्रेम कर, परमेश्वर से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी को अपने साथ, अपने समान जो है वो प्रेम कर। तो पूछने लगा, प्रभु पड़ोसी, मेरा पड़ोसी जो है वो कौन है? सो यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई। कहानी में क्या आया? कहानी में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो यरूशलेम से यरीहो को जो है वो जा रहा है। यरूशलेम का अर्थ है द प्लेस ऑफ ब्रेड, रोटी की जगह, सो रोटी की जगह को छोड़ के ये यरीहो की तरफ जो है वो जा रहा है। सो कहने का अर्थ है आत्मिक रीति से वो इंसान जो है परमेश्वर की रोटी से दूर होकर जा रहा है। जैसे ही वो दूर होकर जा रहा है तो क्या हुआ? डाकू और चोर जो है उसको पड़ गए। जब डाकू और चोर से पड़ गए, जब तक आप यीशु मसीह के वचनों से सराउंडेड नहीं है या गार्डेड नहीं है, तो ऑब्वियसली जो है चोर या डाकू, यीशु मसीह ने कहा मैं चोर नहीं हूँ, पर मैं कौन हूँ? मैं आपको जीवन देने के लिए आया हूँ। यूहन्ना 10 उसकी 10 में क्या लिखा? चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, पर मैं इसलिए आया हूँ ताकि जीवन पाओ और वह बहुतायत से जो है वो पाए। वेरी गुड। सो इसलिए यीशु मसीह एक जन को चोर कह रहा है और दूसरे जन को क्या कह रहा है? अपने आप का परिचय करा रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ। सो फिर चोर कौन है? शैतान, राइट? सो जब यरूशलेम से वो यरीहो को जा रहा है, परमेश्वर के घर को छोड़कर वो घर से बाहर जो निकला है, तो क्या हुआ? चोर ने उस पर हमला कर दिया। सो शैतान ने जब हमला किया वो घायल हो गया, और जब वो घायल हुआ तो कौन आया पहला व्यक्ति जिसने उसे घायल देखा? याजक आया। दूसरा कौन सा आया? देख के वो चला गया। दूसरा जो है लेवी आया, और लेवी ने जो है उसे देखा और देखकर जो है वो भी चल दिया। और तीसरा कौन आया? सामरी व्यक्ति आया। यरूशलेम से अगर वो आ रहा है इसका मतलब यहूदी होगा, ओके? और यहूदी और सामरी के बीच में बहुत ही नफरत थी। वो एक दूसरे से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते थे और नफरत करते थे। और जब वो नफरत करते थे तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि सामरी व्यक्ति वहाँ पर रास्ते में ही रुक गया, और उसने क्या किया? जो यहूदी व्यक्ति वहाँ पर मरा हुआ था उस पर मरहम पट्टी की, उसमें तेल लगाया, उसे दाख रस दिया,
और उसे पकड़कर शायद अपने गधे पर लाद कर जो है वो सराय में ले गया और सराय में जाकर पैसे देता है। ध्यान से सुनिए, पैसे देता है और फिर कहता है कि अगर तेरा कुछ और भी लगा तो मैं वापस आऊंगा और वापस आकर तुझे मैं दूंगा। सो यीशु मसीह ने कहा इनमें से पड़ोसी कौन सा हुआ? तो उसने क्या कहा? पढ़िए, उसने कहा सामरी। पढ़िए मेरे साथ अगली आयत 37-38 और लूका उसका 10 उसकी 38। लूका उसका 10:38। और देखो जब वे जा रहे थे जब उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। ऑलराइट, सो वो क्या कह रहा है? उसने सामरी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इतनी नफरत उसके दिल में थी कि वो उसका नाम भी नहीं लेना चाह रहा था कि वो सामरी व्यक्ति था। तो क्या कह रहा है? जिसने उसकी मदद की। सो यहाँ पर एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है, आपका पड़ोसी कौन है? जिसको भी आपकी जरूरत है वो आपका पड़ोसी है। चाहे उसे खाने की जरूरत हो, चाहे उसे पानी की जरूरत हो, चाहे आपकी मदद की जरूरत हो, जिसे भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत है वो आपका क्या बन जाता है? पड़ोसी जो है वो बन जाता है। सो अब देखिए, एक व्यक्ति यरूशलेम से आता है और यरीहो को जा रहा है। परमेश्वर के घर को छोड़कर जब बाहर को निकला, शैतान ने उस पर हमला किया। शैतान ने जब हमला किया तो लेवी और याजक जो है उसको नहीं पकड़ रहे, बल्कि सामरी जो है वो पकड़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनों के पास आया और अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। सो सामरी जो थे वो यहूदी कौम से ही निकली हुई अंश थी, पर उन्होंने इंटर मैरिज की थी, यानी दूसरी जातियों से शादी कर रखी थी। इस कारण वो सामरी एक अलग जो है वो कुटुंब जो है वो बन गया था। सो वो भी उन्हीं से आए थे, बट उन्होंने जो है उन्हें स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद वो क्या करता है? उस घायल व्यक्ति के साथ उसे क्या दे रहा है? तेल, दाखरस। तेल क्या दर्शाता है? अभिषेक, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। दाखरस किसको दर्शाता है? उसके लहू को जो है वो दर्शाता है। सो ये सामरी व्यक्ति किसको दर्शा रहा था? यीशु मसीह को जो है वो दर्शाता है। इसीलिए जब हम बागेदन में थे, हमने पाप किया, हम बागेदन से बाहर चले गए, शैतान ने हमें पकड़ लिया, तो फिर कौन बचाने के लिए आया हमें? यीशु मसीह हमें जो है वो बचाने के लिए आया। और जब यीशु मसीह बचाने के लिए आया तो वो कहाँ लेकर जा रहा है? सराय में लेकर जा रहा है। वो सराय क्या दर्शाती है? साल्वेशन, यू नो, आपको एक ऐसा योजना में लेकर जा रही है जो परमेश्वर ने योजना आपके लिए बनाई है, ताकि आप क्या हो जाए? मर ना जाए, बल्कि आप जीवन को पालें, आपके घाव जो है वो चंगे हो जाएं। सो यीशु मसीह ने वो योजना दी। यीशु मसीह की योजना क्या थी? कि अपने ही लहू से, दाखरस किसको दर्शाता है? लहू को दर्शाता है। होली कम्युनियन में हम दाखरस पीते हैं तो क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। सो अपने लहू के वसीले से उस व्यक्ति को जो मरा हुआ था या अधमुआ था उसको जिंदगी की तरफ लेकर आया है। और फिर क्या कर रहा है? सराय वाले इंसान को क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है। आप मोल खरीदे हुए हैं, आपका मोल चुकाया हुआ है, आप फ्री में बचाए नहीं गए, बल्कि यीशु मसीह के लहू से, उसके कीमत देने से जो है आप बचाए गए हैं। जब उसने मोल दिया उसके बाद फिर वो क्या कहता है? अगर और भी तेरा लगे तो मैं दोबारा आऊंगा और तुझे क्या करूंगा? तेरा पैसा जो है तुझे दूर दूंगा। सो यीशु मसीह क्या दोबारा जब आएंगे? क्या जीसस ने जो प्रॉमिस किया है कि वो दोबारा आएंगे? यस, ओके। सो द होल स्टोरी, ये पूरी कहानी ये बता रही थी कि यीशु मसीह है जो आपको बचाने के लिए आया है। अगर यीशु मसीह ये आपसे कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख, क्या यीशु ने अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम किया? यस, ओके। सो यही आज्ञा है जो नई आज्ञा वो देता है। कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। सो किससे प्रेम करना है? जिससे आपकी मदद की जरूरत है, आपको अपनी मदद उसको देना है। यीशु मसीह ने देखा इंसान को मदद की जरूरत है। क्या जरूरत थी? मौत की जरूरत थी, उसके लहू की जरूरत थी। तो यीशु मसीह ने खुद उस मदद को देने के लिए अपनी जान जो है वो दे दी। लविंग सर्विस। आइए देखें ट्यूसडे लेसन निकालिए में से मत्ती उसका 25 और उसकी जस्ट अ मिनट, सॉरी, मत्ती उसका 7 उसकी 12 किसने निकाल कर रखा था? ओके, निकाल दीजिए, पढ़ दीजिए प्लीज। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की यही शिक्षा, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की यही शिक्षा है। क्या शिक्षा है? जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्रेम करें वैसे ही पलट के उनको प्रेम करो। बाइबल में लिखा रोमियो उसका 12 अध्याय में कहता बुराई को
भलाई से जीत लो। आप बुराई को भलाई से जो है वो जीत सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया, पर मैंने बहुत किया कि मैंने जो मेरे साथ बुराई कर रहा था और मैंने भलाई की, और अल्टीमेटली मैंने देखा कि वो भी मेरे साथ जो है वो भलाई करने लगा। सो आइए देखिए लविंग सर्विस ट्यूजडे लेसन हमारा है मत्ती उसका 25-31 आयत से पढ़ेंगे। कोई विजय निकाले मत्ती उसका 25। और जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत के साथ आएंगे तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्र की जाएगी। वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा जैसे कि वहाँ भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर अलग करेगा। तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए त्याग किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, बंदीखाने में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उत्तर देंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा और देखा और भोजन कराया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीखाने में देखा और तुझसे मिलने आए? इस पर राजा उत्तर देगा, मैं तो उसका सच कहता हूँ कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। कितना ही ब्यूटीफुल पैसेज है, कितना ही खूबसूरत जो है ये अध्याय है। यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद ये सोचेंगे कि अच्छे काम करने से हम बच सकते हैं, पर ये अच्छे कामों के बारे में वर्णन जो है वो नहीं कर रहा। किसी भी भूखे को आप रोटी देते हैं, कैसे दे सकते हैं? किसी भी प्यासे को आप पानी देते हैं, कैसे दे सकते हैं? किसी भी नंगे को आप कपड़े देंगे, कैसे दे सकते हैं? दिल जो है वो बहुत ही कंजूस है ना। अपने घर से किसी चीज़ को किसी को देना जो है बहुत ही मुश्किल जो है वो हो जाता है। अगर हम कभी अपने प्रियजनों को गिफ्ट भी देने की कोशिश करें तो सबसे छोटा देने की जो है वो कोशिश करते हैं, ठीक है इतने से जो है वो काम चल जाए। पर यहाँ पर देखा जाता है कि वो सच में भूखा था, उसे एक रोटी देने की बात नहीं यहाँ पर आई, पर उसने उसे इतना खिलाया कि वो पेट भर के उसने खाया होगा। यहाँ पर हम कैसे किसी व्यक्ति को जो भूखा हो उसे खाना दे सकते हैं? गली में चलता हुआ कोई व्यक्ति, सड़क पे चलता हुआ कोई व्यक्ति, उस पर आप तरस खा सकते हैं? उसे आप अपने घर में लेकर आके उसे भोजन खिला सकते हैं? वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। पर कौन सी ऐसी चीज़ है पीछे, इसके पीछे देखिए क्या दिखाई पड़ता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भूखे को खाना खिलाएगा? दया, वेरी गुड, तरस और राइट। सो बिना प्रेम के आप अपने भाई से प्रेम नहीं दिखा सकते। एक्शन जो आप करते हैं, कोई भी आप कार्य करते हैं, वो एक्शन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आपके दिल में उसके लिए प्रेम उत्पन्न ना हो। अगर आप प्रेम उत्पन्न करते हैं आपके सोचने से, आपके एक्शन में जो है वो कार्य दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मैं एक बार बाइबल स्टडी ले रही थी, मैं कह रही थी कि शैतान आपके दिल की सोच को समझ नहीं सकता या जान सकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही है जो गहरी बातों को जानता है, जो हमारे विचारों को जान सकता है। शैतान नहीं जान सकता क्योंकि शैतान परमेश्वर नहीं है। पर शैतान फिर कैसे जानता है कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं? आपके एक्शन से। आप कैसा अपना बिहेव करते हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप कुड़कुड़ा रहे हैं, आप बुड़बुड़ा रहे हैं, या आप में प्रसन्नता है, वो सारे एक्शन से वो जानता है कि आप जो है किस स्थिति से जो है गुजर रहे हैं, पर आपके दिल की सोच को नहीं जानता। ये जो एक्शन है वो क्या दिखाते हैं? आइए में से निकालिए यूहन्ना उसका 15। यूहन्ना उसका 15 पिछली बार भी हमने पढ़ा था, इस बार भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसकी 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दावरता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकती। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? तुम मेरे में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तो तुम क्या लाओगे? सो फिर पवित्र आत्मा के फल क्या है? आइए मिसाल गलातियों की पुस्तक उसका 5 और उसकी 25 निकालिए। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 25। गलातियंस 5:25। No, 22. Sorry. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, slow. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
ओके, यहाँ पर सबसे पहला फल कौन सा दिया गया? प्रेम, लव। ओके, सो क्यों पहला फल ये है? क्योंकि प्रेम सबसे उत्तम है। पहला कुरिन्थियन उसका 13 अध्याय, उसकी आखिरी आयत पढ़िए। पहला कुरिन्थियन उसका 13 अध्याय, 1 Corinthians chapter 13 and verse 13. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इन सबसे बड़ा प्रेम है। इन सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है। आप विश्वास भी करते हैं, वेरी गुड। आप जो है आशा रखे हुए हैं कि यीशु मसीह जल्द आता है, ये भी बहुत अच्छा है। पर इन सबसे बढ़कर क्या है? प्रेम है, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर प्रेम है। सो जब फल आते हैं, ये जो अध्याय हमें देखने को मिला कि जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे पानी दिया, और फिर वो कहता है कि जब मैं बंदी गृह में था तुम मेरी स्तुति लेने के लिए आए, जब मैं बीमार था तुम मेरे पास पहुंचे। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि इन लोगों ने, जो धर्मी लोग थे, जो दाहिने हाथ परमेश्वर के खड़े थे, जो भेड़ों के रूप में हमें दिखाई दे पड़ रहे हैं, जो यीशु मसीह की आमद में शाबाशी जो है वो पा रहे हैं, और उन्हें वो शाबाश कहता हुआ, अपना वफादार सेवक कहता हुआ उन्हें अपने घर की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है। वो इसीलिए लेकर जा रहा है, किसी और बात के लिए नहीं। अच्छे कामों से हम बच नहीं सकते, अपने कामों से बच नहीं सकते, पर उसने उनको फलों से लदा हुआ देखा है। वो कौन से फल है? वो प्रेम ऐसा फल है। इसीलिए बाइबल में लिखा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। क्या यीशु मसीह ने भूखों को खाना दिया? क्या यीशु मसीह ने जो बंदी गृह में थे उनकी सुधि दी? बंदी गृह में जो झगड़े हुए थे पापों से, उन्हें उनकी सुधि दी? बहुत सारे लोग दुनिया में जो है वो भूखे हैं, सिर्फ रोटी के भूखे नहीं है, वचन के भी भूखे हैं। यीशु मसीह हमसे पूछेगा आपने कितनों को वचन सुनाया? फिर वो कह रहा है बहुत सारे प्यासे हैं। किसके प्यासे हैं? यीशु मसीह जीवन का जल है। आपने कितनों को यीशु मसीह जो जीवन का जल है उसको पिलाया? बहुत सारे लोग जो है वो नंगे हैं। नंगे क्यों हैं? क्योंकि धार्मिकता उन पर नहीं है। यीशु मसीह धार्मिकता है। यीशु मसीह हमसे पूछेगा तुमने कितनों के नंगेपन को जो है मेरी धार्मिकता से ढाका है। बहुत सारे लोग बंदी गृह में हैं। बंदी गृह जेल की बात नहीं कर रहा, बंदी गृह वो जो पाप की बंदी गृह है। कितनों को हमने पापों से जो है वो बाहर निकाला है। जब तक हम प्रेम ना करें हम किसी की भी मदद नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर बाइबल में लिखा कि जो कुछ भी तुमने मेरे छोटे से छोटे भाई, ये छोटे से छोटा भाई कौन सा है? What do you understand by this? Who is the least of my brethren? जैसे हम बिल्कुल निकाल रहे हैं, हर जाति मतलब कोई तरीके का इंसान कोई भी जाति का हो, ओके, जिसे हम निकाल देते हैं, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, वेरी गुड। और कोई लीस्ट ऑफ द ब्रदर, ओके, क्या यहूदी व्यक्ति? और कुछ? आइए में से निकालिए, फटाफट निकालिए। मत्ती उसका 25 और उसकी 40, मैथ्यू 25:40। एक जन निकाल करके भाई रुपिंदर आप निकालिए। मत्ती 10 उसकी 40 से 42, और सिस्टर रेबेका आप निकालिए मत्ती उसका 12 48 से 50। संध्या आप निकालिए मत्ती 25 उसकी 40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। ओके, सो यहाँ क्या कह रहा है? जो मेरे छोटे से छोटे भाई के साथ तुम कुछ करते हो, एक गिलास पानी भी देते हो, उसका अजर भी तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुमने किया है वो तुमने किसके साथ किया है? मेरे साथ किया। ध्यान रखिए, छोटा भाई और यीशु मसीह अपने साथ उसको सम्मानता दे रहा है, राइट? अगली आयत पढ़िए, मत्ती उसका 10 उसकी 40 से 42। जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो नबी को नबी जानकर ग्रहण करेगा नबी का प्रतिफल पाएगा, जो धर्मी को धर्मी लक्ष्मी मानकर ग्रहण करेगा धर्मी का प्रतिफल पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को चेला जानकर ठंडे पानी का एक गिलास भी पीने को दे, तो मैं तुमसे कुछ कहता हूँ जो अपना प्रतिफल कदापि न खोएगा। ऑलराइट, यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। वहाँ पे क्या कह रहा है? मेरे भाइयों को जो कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। फिर खास करके यहाँ पे शब्द दिया गया है डिसाइपल, मेरे चेले। जो मेरे चेले को जान के या भविष्यद्वक्ता को जान के उस भविष्यद्वक्ता के समान उसकी सम्मान करता है, तो उसने क्या किया? मेरा सम्मान किया। अगर मेरा चेला तुम्हारे घर में आया और तुमने उसको ठंडा पानी दिया तो तुमने क्या किया?
मुझे जो है वो ठंडा पानी दिया। अब मत्ती उसका 12 उसकी 48 से 50 आए। परंतु उस कहने वाले को उत्तर देते हुए उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बुलाकर उसने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है वह मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। ओके, सो कौन है उसका भाई, कौन है उसकी माता? उसका भाई, उसकी माता मरियम और जोसेफ या उसके जो भाई थे उनको नहीं वो कह रहा था। किसको कह रहा था? जो उसके पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए उसके चेले, उसके सुनने वाले वहां पर बैठे थे, उनको वो क्या कह रहा है? ये मेरे भाई और मेरी बहन या मेरी माँ है। सो अब ध्यान दीजिए, यीशु मसीह अगर पहले आदम जो है उसने पाप किया, यीशु मसीह को दूसरा आदम जो है वो कहा गया। यीशु मसीह को आपका भाई भी जो है वो कहा गया। इसीलिए भाई कहा गया क्योंकि उसने देह धारण करके आपके साथ जो है वो जुड़कर आपके पापों का संगी होकर और आपके पापों को उठाकर जो है वो लेकर गया। सो सिस्टर एलन जी व्हाइट कहते हैं, there is no doubt that all the disciples of Jesus are his brethren. But the scope of Jesus' words seem to be even wider. Christ identifying himself with every child of humanity. He is the Son of Man, thus a brother of every son and daughter of Adam. यहाँ पर सिस्टर एलन जी व्हाइट कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं कि वो आपको भाई कहता है, इसलिए भाई कह रहा है क्योंकि उसने आपकी जाति को ले लिया, वो भी इंसान बन गया और इंसान बनने के कारण तभी अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। और मनुष्य का पुत्र इसलिए कहा क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य बन गया और जो भी आदम से उत्पन्न हुआ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो उसके क्या बन गए? भाई और बहन जो है वो बन गए। लव योर एनिमीज, वेडनेसडे लेसन है, हमें अपने दुश्मनों से भी जो है वो प्रेम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मुश्किल है अपने दुश्मनों से प्रेम करना। और आइए देखिए लूका उसका 6, लूक चैप्टर 6 27-28, लूका उसका 6 उसकी 27 उसकी 28। कोई भी दुश्मन जो है या कोई भी इंसान आपका दुश्मन बन जाए, सबसे पहले वो सोच से दुश्मन बनता है, राइट? उसकी या पढ़ दीजिए पहले। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ओके, यहाँ पर 3 चीजें आई गई हैं। पहली बात, जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं। तीसरी चीज है जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार जो है वो करते हैं। सो हम देखते हैं जब कभी भी कोई दुश्मनी करता है, सबसे पहले वो जो है उसकी सोच में जो है वो दुश्मनी आती है। जब दुश्मनी आती है उसके सोच में, उसके चेहरे पर जो है वो दुश्मनी नजर आती है। फिर एक टाइम आता है कि जब ज्यादा दुश्मनी बढ़ जाए तो फिर क्या होता है? फिर उसे मारने की कोशिश जो है वो की जाती है। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही कर रहे थे। यीशु मसीह के साथ क्या किया गया? जब यीशु मसीह को देखा कि ये तो भीड़ की भीड़ इसके पीछे हुए ले जाती है, तो फकीह फरीसी जो है वो क्या करने लगे? उससे नफरत करने लगे। उससे जब नफरत करने लगे, उसके पास जो प्रश्न लेकर आते थे, उसके प्रश्नों से जो हमें पता लगता है कि उनकी नफरत जो है वो बहुत ही भयानक थी। जब वो प्रश्न से भी नहीं बच पाए तो क्या हुआ? उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया। पर यीशु मसीह का व्यवहार कैसा था? क्या यीशु मसीह ने उन्हें कर्ज किया? यीशु मसीह ने उनसे नफरत की? यीशु मसीह ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया? नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यीशु मसीह के इस डायलॉग के बाद एक वहां का सूबेदार जो है उसने अपनी टोपी को उतार कर क्या कहा? सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है। हमारे एक्शन से पता लगेगा कि हम किसके बेटे और बेटी हैं। हमारे प्रचार करने से बड़ा अच्छा कर सकते हैं हम, बट जब तक एक्शन में या हमारे कार्य में वो प्रचार नहीं आएगा, तब तक हम नहीं दिखा सकेंगे कि हम किसकी औलाद हैं। आइए देखिए लूका उसका 6 उसकी 32 से 35 आखिरी आयत होगी। 35 आयत पढ़ लीजिए, लास्ट वर्स। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और उधार लेकर पाने की आशा मत रखो, और तुम्हारे लिए प्रतिफल बड़ा होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, तो समय और दुष्टों पर कृपा करता है। आमेन। राइट? जब हम अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं, जब हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, जब हम प्रेम के साथ सभी के साथ प्रेम करते हैं, तो हम किसकी औलाद कहलाते हैं? तो वहाँ पे लिखा, तो तुम मेरे पुत्र जो है वो कहलाओगे, क्योंकि मैंने भी क्या किया है? दुष्टों से प्रेम किया है। Do we think that we are also evil people?
क्या ऐसा महसूस करते हैं कि हम भी दुष्ट हैं? यीशु मसीह के वचन में लिखा रोमियों के 5:10 में, जब हम दुश्मन ही थे उसके तो वो हमारे लिए क्या हुआ? मर गया। ओके, सो हम सभी दुश्मन हैं। अगर हम सभी दुश्मन को प्रभु यीशु मसीह प्रेम कर सकता है, तो फिर अगर उसके प्रेम से हम भरे होंगे तो हम भी अपने दुश्मनों से क्या कर पाएंगे? प्रेम जो है वो कर पाएंगे। इसीलिए एक पैराबल दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया। एक राजा था और राजा से 10,000 दिनार जो है किसी ने डेट पे लिया हुआ था, उधार लिया हुआ था, उसने नहीं दिया। उसे जो है बुलाया गया, उसने क्षमा मांगी और उसे तरस आया और उस राजा ने उसे क्षमा कर दिया। पर जैसे वो बाहर गया, बाहर जाकर अपने संगी साथी ने जो उससे लेकर रखा था उधार, सिर्फ 100 दिनार होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 100 दिनार था, और वो उसकी जो है उसे पकड़ के कहने लगा कि तूने मेरा उधार क्यों नहीं दिया। तो वो भी उससे माफी मांगने लगा, पर उसने तरस नहीं खाया, उसे जेल में डाल दिया। अल्टीमेटली बाइबल बताती है कि उस राजा को पता लगा कि इस व्यक्ति ने उसके साथ क्या किया, जिसने सिर्फ 100 दिनार जो है वो ले रखी थी। तो उसे बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो उससे पूछा गया, क्या जब मैंने तुझ पर तरस खाया तो तू अपने भाई पर तरस नहीं खा सकता था? मैंने तेरा इतना बड़ा डेट या इतना बड़ा उधार माफ किया, क्या तू थोड़ा उधार उसका माफ नहीं कर सकता था? और जब जवाब कोई नहीं आया तो उस राजा ने क्या किया? उस धनी व्यक्ति को जिसने 1000 दिनार ले रखे थे उसको जेल में डाला, और जिसका 100 दिनार था उसको बाहर निकालकर उसे आजाद कर दिया। ये दृष्टांत हमें क्या बताता है? अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, तरस को, उसकी दया को, उसकी माफी को पाया है, तो फिर फर्ज हमारा क्या बनता है? नई आज्ञा यही है कि जैसे उसने हमें प्रेम किया वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करें। अगर उसने हमारे पापों को माफ किया है तो हम दूसरों के पापों को माफ करें। अगर उसने हमसे प्रेम किया है तो हम दूसरों को प्रेम करें। अगर उसने हम पर तरस खाया है तो फिर हम भी उस पर, अपने भाइयों पर जो है वो तरस खाएं, क्योंकि जो तरस खाएगा वही उसका चेला होगा। सो कहता जो मेरे वचन में बना रहेगा वो मेरा क्या होगा? चेला होगा। सो उसका वचन यही है, ये मेरी नई आज्ञा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। क्या हम प्रेम करना चाहते हैं? क्या हम प्रेम में भरना चाहते हैं? क्या यीशु मसीह जो प्रेम है उसे हम अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं? अगर बुलाना चाहते हैं तो आइए अपने पाँव पे खड़े होंगे।